हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये क्वेश्चन आईआईएससी बेंगलोर इंटीग्रेटेड पीएचडी में आया हुआ है और ये क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का है। और हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम सीखेंगे ट्रिक से, या फिर यदि हमें इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है तो हम किस तरह ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम इसके पीछे का लॉजिक या क्या थ्योरम या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए है वो 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब हमारे पास 10 रोज हैं, 10 कॉलम्स हैं, और जो हर रो है, हर रो की एक एग्जैक्टली 1 एंट्री क्या है, एग्जैक्टली 1 एंट्री है इसकी 1 एंड अदर एंट्रीज है 0। एग्जैक्टली 1 एंट्री 1 है एंड और बाकी की 9 एंट्रीज जो बच गई उस रो की 0 है, और हमें ये नहीं बताया है कि एग्जैक्टली कौन सी एंट्री 1 है। ठीक है, और फिर इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पॉसिबिलिटी के बारे में चेक किया गया है और हमसे पूछा है नॉट पॉसिबल, कि इन चारों में से कौन सा पॉसिबल नहीं है ना। तो सबसे पहले आप देखिए, जब एक ये मेरे पास इसके सॉल्यूशन में देखिए कि ये 10 क्रॉस 10 की जब मेरे पास मैट्रिक्स है, जब मैट्रिक्स है वो 10 क्रॉस 10 की है, एक एग्जैक्टली एंट्री 1 है एंड अदर्स आर 0 एंट्री है, और तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन पे है 0। तो यदि मैं सारी रोज इसी तरह से सेम बना दूं, क्या करूं मैं 10 के 10 रो सेम बना दूं इस तरह से, क्योंकि कॉलम्स में तो मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है कि वो किस तरह से कर रहा है कि कहाँ पे 1 है नहीं है, कोई नहीं है कंडीशन, बस रो पे बोला है कि एक एंट्री 1 है एंड बाकी की 9 एंट्रीज 0 है। तो पहली रो में एक एंट्री 1 है, बाकी 0 और इसी तरह सारी रोज रख दी, तो सारी रोज एलडी हो गई, लीनियरली डिपेंडेंट सेम रोज है। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट इसका क्या हो सकता है, डिटर्मिनेंट 0 तो हो सकता है, 0 में कोई दिक्कत नहीं है। 1 की बात करें, यदि हम इस तरह बना दें, इसे आइडेंटिटी बना दें, आइडेंटिटी में भी तो एक जगह ही 1 आता है पूरी रो में, है ना, बाकी जगह 0 आते हैं। तो यदि मैं इसे आइडेंटिटी बना दूं तो 1 भी पॉसिबल हो जाता है। जो 1 है 1 इसका डिटर्मिनेंट भी पॉसिबल हो जाता है। और यदि बात करें -1 की, हमने एक रिजल्ट डिटर्मिनेंट के टाइम पे पढ़ा था कि जब किन्हीं 2 रोज या 2 कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो साइन क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट का नेगेटिव हो जाता है, वैल्यू सेम रहती है। जब हमें 1 मिल गया, हम पहली और दूसरी रो को जब चेंज कर दें, यदि मैंने पहली और दूसरी रो को इंटरचेंज कर दिया आपस में, तो इसका डिटर्मिनेंट मुझे -1 भी मिल गया। यानी कि मैंने कुछ कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा सोचा और बस इतना कोई मैट्रिक्स बनाने की कोशिश की, क्योंकि हमें एग्जाम्पल ही चाहिए था किसी भी मैट्रिक्स का जो ये पॉसिबल करा दे हमारे डिटर्मिनेंट्स को। तो ये तीनों तो पॉसिबल हो रहे हैं, तो 10 ही पॉसिबल नहीं होगा, इसका मतलब 3 तो पॉसिबल हो रहे हैं, 10 पॉसिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर तो हमें यहाँ से मिल गया। अब इसके बाद इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट आता है गर्स-गोरियन डिस्क से। किससे आता है कॉन्सेप्ट? गर्स-गोरियन डिस्क से। किस तरह होती है, जैसे ये मेरे पास 3 क्रॉस 3 में समझते हैं। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है A11, A12, A23, A13 एंड A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो जैसे ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो गर्स-गोरियन डिस्क क्या कहती है कि मान लिया इसकी आइगन वैल्यू लैम्बडा है ना, लैम्बडा इसकी आइगन वैल्यू है, वो इसके पास 3 आइगन वैल्यू होगी, तो कोई सी भी आइगन वैल्यू लैम्बडा हो सकती है ना। मान लिया एक आइगन वैल्यू लैम्बडा है, तो लैम्बडा माइनस जो डायगोनल एंट्री है A11 का मोड लेस देन इक्वल टू सम ऑफ अदर एंट्रीज ऑफ
मतलब उस किसी भी रो की में से डायगोनल को ऐसे रख के एक हम डिस्क बनाते हैं, या सर्कल, सर्कल तो सुना ही होगा ना, उसी तरह से ये डिस्क बना रहे हैं। उस डिस्क में, डिस्क इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि अंदर उस पर कहीं भी पॉइंट हो सकता है, सर्कल में तो सिर्फ सर्कमफ्रेंस ही होता है। तो एक डिस्क बनाई कि लेस देन इक्वल टू है, तो ये उसकी रेडियस और इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो फिर इसी तरह से डायगोनल एंट्री यहाँ पे रखते हैं, है ना। ये होती है हमारा गॉस कोऑर्डिनेट डिस्क का कॉन्सेप्ट। तो अब आप ये समझिए इसके बाद इसमें कैसे यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप पहली वाली को देखिए। अब यदि मैं इसे ओपन करूं तो ये हो जाएगा -a12 प्लस a13 लेस देन इक्वल टू लैम्बडा माइनस a11 लेस देन इक्वल टू a12 प्लस a13। इस तरह लिखेंगे जब अपन मोड ओपन करेंगे। मोड ओपन करते टाइम इस तरह लिखेंगे, और फिर जब इस a11 को यहाँ से हटाएंगे, a11 इधर प्लस करेंगे, इधर प्लस करेंगे, तो आ जाएगा a11 माइनस a12 माइनस a13 लेस देन इक्वल टू लैम्बडा लेस देन इक्वल टू a11 प्लस a12 प्लस a13। इसी तरह इन दोनों को भी ओपन करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा a21 a22 a23। इसे ओपन करेंगे तो इधर मिलेगा a31 a32 a33। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू लैम्बडा है, उसका जो सम, वो आइगन वैल्यू है वो किसी भी रो के सम से क्या होती है, छोटी होती है। यानी कि रो के सम से, है ना, रो सम से, एनी रो सम, जितनी भी रो है सभी रो के सम से कम होती है। अपन गॉस कोऑर्डिनेट डिस्क तो हमें सिर्फ यही बताती है, इसके बाद हमने कंक्लूजन निकालते जा रहे हैं, इस तरह से होती है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज हम इधर करेंगे। कैसे करेंगे? अब जब हमें दिया है, जब हमें दिया गया है कि एक एंट्री किसी भी रो की 1 है एंड बाकी 9 एंट्रीज 0 है, ठीक है, तो रो का सम क्या हो गया 1। तो इसका मतलब जब ये 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है, लैम्बडा 1 से लैम्बडा 10 तक, मानिए मेरे इसके पास क्या है, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 क्या है, लैम्बडा 10 तक, ये इसकी आइगन वैल्यूज है। और किस तरह इस रो का सम क्या है, रो का सम है 1 से क्या होंगी, सारी की सारी छोटी, यानी लैम्बडा 1 भी है फॉर ऑल n कहां से जा रहा है, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, सॉरी i, n नहीं i, है ना। तो ये हमें बता रहा है कि जो सारी आइगन वैल्यूज हैं वो 1 से छोटी है, ठीक है। पहली बात तो आप यहीं से ही सोच सकते हैं, जब सारी आइगन वैल्यू 1 से छोटी है तो हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 से छोटा आएगा, तो 10 तो पॉसिबल होगा ही नहीं, है ना। दूसरा ऐसे देख लीजिए थोड़ा समझने की दृष्टि से कि लैम्बडा 1 लेस देन इक्वल टू 1 है। यदि मैं इसमें लैम्बडा 2 भी मल्टीप्लाई करूं तो लैम्बडा 2 आ जाएगा, और लैम्बडा 2 भी लेस देन 1 है तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लेस देन 1। और इसी तरह मैं लैम्बडा 3 करूं, फिर लैम्बडा 4 करूं, लैम्बडा 5, और लास्ट में जब मैं लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 और लैम्बडा 10 तक मल्टीप्लाई कर दूं तो लेस देन 1। और यही क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 -1 एंड 1 पॉसिबल है, 10 पॉसिबल नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरह तो हम कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं और किस तरह हमने बिना किसी कॉन्सेप्ट के भी इसे सोल्व कर दिया, बस थोड़ा सा सोचना था। एट पॉइंट हमें थोड़ा एग्जाम्पल यदि याद आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आराम से हो सकता है। Thank you.